नमस्कार साथियों, आज हम आ गए हैं सपा के युवा नेता और बहुत कम समय में उभर कर आए उस्मान साहब के पास। बात करेंगे उनसे 2027 के चुनाव को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और 2027 में चुनाव आने वाले हैं, जी, किस तरह की तैयारी चल रही है और क्या इस चुनाव में आपके क्या भूमिका रहेगी? सबसे पहले तो 2027 की तैयारियों को लेके सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन ने जो एसआईआर की प्रक्रिया चालू की है, तो सबसे पहले तो हम लोग इस पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरी और फर्स्ट प्रायोरिटी है। और हमारे माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने भी कहा है कि एसआईआर का काम सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बाद कोई और सेकेंडरी काम है। तो हम जनता से भी वही अपील करते रहते हैं और हम अपना काम भी कर रहे हैं एसआईआर पे लेके। अलग अलग वार्डों में अलग अलग लोग, अलग अलग लड़के हम लोगों ने अपनी तरफ से बिठा रखे हैं ताकि जनता को लिए जितनी आसानी हम दे पाए, जितनी उनको फैसिलिटी दे पाए, क्योंकि जनता पढ़ी लिखी भी है और कुछ लोगों को जानकारी कम भी है इसकी। तो जिस तरह से एसआईआर जो चल रहा है इस समय, लोग बाग बहुत परेशान है। 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसमें लोगों के बहुत सारे लोगों के नाम है ही नहीं, तो उनके लिए आसानी हो जाए वो किस तरह से आप व्यवस्था कर रहे हैं या इस तरह से किस तरह से उनका सहयोग कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये है कि जो एसआईआर की अवधि जो डिसाइड की गई है इलेक्शन कमीशन ने, जो 4 दिसंबर को एंड हो रही है, क्योंकि ये जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, ये बहुत बड़ा स्टेट है और एक महीने में इतना बड़ा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता है। कंप्लीट भी होगा तो उसमें बहुत सारी खामियां हो सकती हैं उस प्रोसेस में। तो मैं ये भी चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन इसका टाइम बढ़ाए। और रही बात जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, सबसे पहले तो 15 दिन तक तो वोटर लिस्ट ही नहीं आ पाई थी। 2003 की वोटर लिस्ट अलीगढ़ कोल विधानसभा, शहर विधानसभा की आदि आदि नहीं थी। जिनकी थी उन लोगों ने उस हिसाब से फॉर्म भर दिए, जिनकी नहीं थी उन्होंने पहले फॉर्म भर दिए। फिर बाद में हम लोगों ने डीएम साहब वगैरह से मीटिंग करी, तो उसमें यही आया कि बीएलओ को अपना जिनका नाम 2003 की लिस्ट में जो पहले फॉर्म सबमिट कर चुके हैं, जब तक लिस्ट नहीं आई थी, कि वो अपना एपिक नंबर 2003 की लिस्ट के साथ हाईलाइट करके स्टेपल करके बीएलओ सबमिट करा दें। और एसआईआर में जो दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, एक मैसेज भी आप देना चाहें तो बता सकते हैं कि इस तरह से फॉर्म भरा जाए या फिर जो लिस्ट में नाम है तो इस तरह से नाम फॉर्म भरा जाए, और जो नाम नहीं है और किसी का उनके संबंधित या संबंधी का किसी का नाम है तो इस तरह से वो फॉर्म भर सकते हैं, किस तरह से भर सकते हैं? सर, सबसे पहले तो एक चीज है कि फॉर्म भरना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखाया गया है। इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। ये फॉर्म भरना बहुत आसान है कि हमें अपना पहले तो सबसे पहले 2003 की वोटर लिस्ट में सर्च करना है कि हमारा वोटर लिस्ट में हमारा हमारा हो सकता है हमारा नाम ना हो, हमारे वालिद का नाम हो, हमारी वालिदा का हो, और क्या कहते हैं हमारे दादा का हो, दादी का हो, किसी भी XYZ रिश्तेदार का हो। तो हमें सबसे पहले वो ब्लड रिलेशन को से कनेक्ट करना है अपने आप को। जैसे ही हम उस ब्लड रिलेशन से कनेक्ट हो जाते हैं, तो सबसे पहले हम जो एसआईआर के फॉर्म में ऊपर का कॉलम है उसमें अपनी बिल्कुल सही जानकारी जो आज की हैं वो देंगे। उसके बाद जो 2003 की लिस्ट में नाम है घर वालों का, पिताजी का या दादाजी का, उनकी उनकी डिटेल देनी है। अगर नहीं है तो उसको राइट हैंड साइड में दूसरी डिटेल देनी है। ये तो हो गई एसआईआर की बात। अब हम बात करेंगे 2027 के चुनाव को लेकर। जी। तो जो 2027 के जो चुनाव आने वाले हैं, बहुत सारे प्रत्याशी यानी दावेदार भी दावेदारी कर रहे हैं कोल विधानसभा पर, आप भी अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं। तो 2027 का जो चुनाव है, किस तरह से आप अ, टिकट की दावेदारी किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो सर 2027 का जो चुनाव है अली भाई, वो बहुत आसान नहीं है। जी। बहुत लंबी लड़ाई है और उसको बहुत दिमाग से और बहुत शालीनता से लड़ना पड़ेगा। और जो 2027 का चुनाव आ रहा है उसके लिए जो हमारी पहली प्रक्रिया है कि हमें क्या करना है, सबसे पहला तो सबसे पहले हम जो काम कर रहे हैं वो अपने संगठन लेवल पे काम कर रहे हैं कि हम अपनी बूथ कमेटियों को किस तरीके से बिल्कुल करेक्ट 100% कर पाए। कोई कोई बूथ ऐसा होता है जहां पर हो सकता है हमें वोट ना मिलता हो, तो हमारा फोकस है कि हम उस बूथ, उस एरिया, उस इलाके में सबसे पहले पहुंचे, उस इलाके में अपने लोग देखें, लोगों से मिलें, क्या वजह है क्या वजह नहीं। तो ये सारी चीजों पे करेक्शन चल रहा है प्रॉपर वे में। और साथ के साथ जैसे इलेक्शन कमीशन ने बीएलओ के साथ बीएलए बनाने का दिया है, तो हमारे अप्रोक्सीमेटली बीएलए भी कंप्लीट हो गए विधानसभा लेवल पे। अभी तक जो देखते चले आए हैं, कोल विधानसभा हो या शहर विधानसभा हो, यहाँ पर दिक्कतें प्रत्याशी को बहुत ज्यादा होती हैं। संगठन स्तर पर
जो तैयारी होनी चाहिए बूथ लेवल पर नहीं हो पाती है। बस्ते बूथों पर नहीं पहुंच पाते। अभी तक हम जो देखते आए हैं हर एक अधिकतर चुनावों में यही हुआ है। अधिक 50 से 80 बूथों पर बस्ते नहीं पहुंचते हैं। जो कमी रह जाती है पिछले चुनावों में, इस बार इस तरह की कमी ना रहे, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग सबसे पहली प्रायोरिटी पे अपने बूथ को मजबूत कर रहे हैं कि ताकि हमारे जो बस्ते हैं जो कई बार नहीं बट पाते हैं, प्रत्याशी का मैनेजमेंट उस तरीके का नहीं होता है जैसे जो लोग पहले चुनाव लड़े हैं, कुछ मैनेजमेंट की कमी रह जाती है जिसकी वजह से बस्ते नहीं पहुंच पाते हैं। शिकायत हमारे पास भी आई थी, तो ये एक गलती है और अगर हम इस गलती से ना सीखे तो हम बेवकूफ कहलाते हैं। तो हमारा काम है इस गलती से सीखना कि हम अपने बस्ते 2027 में 100% हर बूथ पे लगा पाए, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। अच्छा, जिस तरह से अभी तक जो हम चले आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी में आपसी गुटबाजी, मन मतभेद अभी तक लगातार चलते आ रहे हैं और बढ़ते ही चले जा रहे हैं, खत्म होने की जगह बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसको खत्म करने या कम करने के प्रयास आपके स्तर से या फिर संगठन स्तर से कुछ हो रहे हैं? देखिए, गुटबाजी ऐसा कोई जिला नहीं है जहां ना हो। हर जगह, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में देखा जाए तो कभी कभी घर में भी होती है। कभी कभी दो सगे भाई भी एक दूसरे की नहीं सुनते हैं। तो ये तो राजनीति है, इसमें उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। देखिए, आपने बहुत आसानी से इस सवाल को डक कर दिया। मैं फिर जानना चाहता हूं, आप महासचिव रहे, महानगर से आपकी नहीं बनी, अब बन रही है, ये बात अलग है। जिले में महानगर और जिले में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। क्या कारण है जो आप आपस में मिल बैठ के बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बड़े नेता इनको जो मतभेद है इनको खत्म नहीं करा पा रहे हैं? क्या कारण क्या है इसका? नहीं, कारण कारण तो इतना बड़ा कोई कारण नहीं है। कारण तो बस यही है कि मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, इसमें सारे कारण है जी। ये जो मैं लड़ूंगा के कारण ही ये संगठन इतना कमजोर हो रहा है, इसके लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं क्या? संगठन हमारा कहीं से कमजोर नहीं है। संगठन कमजोर नहीं है। गुटबाजी का मतलब संगठन को कमजोर कहना नहीं होगा। संगठन हमारा पूरी तरीके से मजबूत है और पहले से बेहतर है। अ, हमने देखा पहले 2022 में आपने चुनाव के लिए तैयारी करी थी और टिकट के प्रबल दावेदार थे, किसी कारण से नहीं मिल पाई, और 2027 में भी आप प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। लोग चाहते हैं कि आप 2027 में चुनाव लड़ें। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? 2022 में टिकट मैंने मांगा था और पूरी मजबूती के साथ मांगा था। अब मैं इसमें कहूंगा कि शायद मेरी किस्मत में नहीं था, इस वजह से मुझे नहीं मिल पाया। बाकी कोशिश मैंने बहुत की थी, ये है कि कोशिश इस बार भी है पहले, लेकिन हम पार्टी को पूरी तरीके से लेके समर्पित हैं अपने हम कि जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको टिकट देंगे, यही पहले भी था 2022 के इलेक्शन में, 2027 में भी यही है कि जिसको टिकट देंगे मैं उसके साथ खड़ा हुआ हूं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप आगे चल के और तरक्की करें, 2027 में आप टिकट लेके आए और अलीगढ़ की जनता चाह रही है कि आप काफी बार चुनाव लड़ें। ये थे हमारे साथ में उस्मान साहब, और आगे हम फिर इनसे बातचीत करेंगे। अभी बहुत जल्दी है इस मामले में, तो आज बात यहीं पर खत्म करते हैं।